नहीं जाना चाहते। अब तन्मय जी प्लीज रुक जाइए। सुमन प्लीज। हम आपसे कब से कह रहे हैं हमें वहाँ नहीं जाना है। अब प्लीज हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए, वापस चलिए। तन्मय जी प्लीज ये शादी हो जाने दीजिए, इसे मत रोकिए। सुमन ऐसा नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए मैं शादी रोक कर रहूंगा। अब आप दोनों फेरे के लिए खड़े हो जाएंगे। हरि ओम सप्तास्यासन परिधय स्त्रीः सप्त समिधा सर्वांगभूषावृता नीलाश्मद्युतिमास्य पाददशका सेवे महाकालिका यामस्तौ स्वपिते हरौ कमलजो हन्तुं मधुकैटभम्। चलिए जल्दी कीजिए। नहीं तन्मय जी प्लीज, हम नहीं जाना चाहते। नहीं तन्मय जी रुक जाइए, ये शादी हो जाने दीजिए। आज कार्तिक नंदिनी के नहीं, आपकी मांग से दूर भरेगा। चलिए। अब अंतिम 3 फेरों के लिए वर आगे आ जाए। महामाया त्रिनेत्रां बहुरूपिणीं चतुर्भुजां लल्लजिह्वां पूर्णचन्द्र। चाहिए तन्मय जी, आपको हमारी कसम। आपकी कसम मुझे आज रोक नहीं पाएगी सुमन, आज मैं नहीं रुकने वाला। हमारी बात तो सुनिए। कार्तिक कार्तिक कार्तिक। तन्मय भैया बोल सकते हैं? तन्मय तो जख्मी हालत में है। आज तो इनका रोका था ना अम्मा। हाँ, पर रोक तो यहाँ आकर लगा दी है ना इन्होंने। ठीक है, अगर आज ये शादी रुकी तो आज यहाँ से हमारी अर्थी उठेगी। तन्मय भैया आप बोल सकते हैं? हमारी हालत देख के लग रहा है कि जरूर कुछ बड़ी बात हुई है। क्या बात है तन्मय? रुकावट डालने के लिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं खुद को रोक नहीं पाया, इसलिए यहाँ चलाया और मैंने कार्तिक का नाम पुकारा ताकि आप सब मेरी आवाज सुन सकें।
मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। बेटा, तुम्हारी आवाज वापस आ गई है तो हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात है, लेकिन तुम्हें ये जो चोट लगी हुई है ये। दादाजी, ये एक बहुत लंबी कहानी, फिर कभी सुनाऊंगा आपको। फिलहाल ये कहना चाहूंगा कि सुमन चाहती थी कि वो नंदिनी और कार्तिक की शादी देख सके। सुमन की इच्छा मेरी इच्छा है। ठाकुर साहब, मुहूर्त का समय बीता जा रहा है। कार्तिक बेटा, नंदिनी की मांग में सिंदूर भरो। अब कार्तिक जी, आप पत्नी के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। गुड्डी, रुक जाओ। सुमन, कार्तिक ने इस शादी की सारी तैयारियों की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी ना? हम समझ सकते हैं कि तुम पहले नहीं आ पाई, तुम्हारा भी रोका था, लेकिन अब जब तुम यहाँ आ गई हो तो मैं चाहती हूँ कि शादी की ये आखिरी रस्म तुम्हारे ही हाथों से हो। तुम खुद ही अपने हाथों से ये मंगलसूत्र कार्तिक के हाथों में दे दो। भगवान करे
तुम दोनों इसी तरह खुश रहो। जी मैं चलता हूँ, इजाजत दीजिए। चलो मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं नहीं, तकलीफ मत कीजिए, गाड़ी है मेरे पास, मैं चला जाऊंगा। तन्मय जी, हम आपको गाड़ी तक छोड़ाते हैं। मुझे माफ कर दो, मैं ये शादी रोक नहीं पाया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन आपने मुझे रोक दिया। नहीं तन्मय जी, आपने जो किया उसके लिए आपको हमसे माफी नहीं, बल्कि हमें आपको शुक्रिया कहना चाहिए। आपने हमारी भावनाओं को समझा ही नहीं, बल्कि उनकी कदर भी की। सुमन, आपने एक बेजुबान दिल की हर बात को समझ लिया था। मैंने तो बस उस बात को समझा जो आपकी जुबान पर कभी आ नहीं पाई। सुमन, जितना मैंने आपको जाना है, बस सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आपने एक बहुत अच्छा दोस्त पाया है। और कहते हैं ना कि हर रिश्ते की शुरुआत एक अच्छी दोस्ती से होती है। अपना ध्यान रखना और रोना बंद करो, अच्छी नहीं लगती हो। अब आप ध्रुव तारे की तरफ देखकर अपने वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए मन ही मन प्रतिज्ञा लीजिए। अब ये जल लेकर के तारे में चढ़ाइए यहाँ से। दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। तन्मय बेटा, आज हम बहुत खुश हैं बेटा। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपकी आवाज वापस आ गई।
जय बेटा, तन्मय को उसके कमरे में ले जाइए। जी बुआ जी। आओ भैया। दीदी, अब हमें तन्मय और सुमन की शादी की जल्द से जल्द तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। क्यों कौशल्या? तन्मय के लिए अब लड़कियों की कौन सी कमी है? और वैसे भी तन्मय ने ये बात सुन ली कि सुमन उसे पति की जगह कभी भी नहीं दे पाएगी। तो फिर हम सुमन की चाह क्यों रखें? नंदिनी बहू, अपने शुभ कदम। अरे अरे भाभी रुकिए ना, आपको पता है ना शादी की सारी जिम्मेदारियां कार्तिक ने सुमन को जो सौंपी है, और हमारी बेचारी सुमन जैसे तैसे करके तन्मय के साथ मंडप में पहुंच ही गई। तो आप नई नवेली दुल्हन की गृह प्रवेश की आरती भी तो सुमन को उतारनी चाहिए। हाँ माँ, सुमन को ये भी जिम्मेदारी पूरी करने दीजिए ना।